Hello students, now we are going to start new chapter, that is chapter 4, different kinds of materials. In this chapter we will study about acidic, basic and neutral substances. ठीक है, इसमें हम तीन तरह के सब्सटेंसेस की स्टडी करेंगे, एसिडिक सब्सटेंसेस, बेसिक सब्सटेंसेस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस. ठीक है, तो इसमें द फर्स्ट टॉपिक which we are going to explain that is atoms. ठीक है, what are atoms? Atoms are basically smallest unit of any substance that can take part in any chemical reaction. ठीक है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग का कोई सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, we can say that smallest structural unit of any non living things that can take part in chemical reaction. जैसे हम लोग लिविंग थिंग्स में पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग्स का सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, सेल्स होता है. उसी तरह से इन नॉन लिविंग थिंग्स द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट इज नोन एज एटम. ओके, एंड एटम कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन. नाउ what are elements? Elements are basically basic constituents of all matters. ठीक है, किसी भी मैटर का जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स होता है that are known as elements. Now we are going to explain chemical substances. ठीक है, क्योंकि हम इस चैप्टर में जो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे, उसमें केमिकल सब्सटेंसेस को बार बार हम यूज करेंगे. तो इस टर्म का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग समझते हैं. केमिकल सब्सटेंसेस आर सब्सटेंसेस व्हिच हैव डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ इट कंटेन्स टू आर मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. ठीक है, यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट सब्सटेंसेस के टू आर मोर एटम को कंटेन करता है. ठीक है, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस किससे मिलकर बना हुआ, मॉलिक्यूल से, और जो मॉलिक्यूल होंगे केमिकल सब्सटेंसेस में, ठीक है, उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट सब्सटेंसेस के होंगे या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे. ठीक है, जैसे हम H2O पढ़ते हैं, H2O. In H2O there are two types of atom is here, hydrogen and oxygen. ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक सब्सटेंस हुआ और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के अलग अलग एटम्स रखेंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन acidic substances. You consume a number of substances such as lemon, curd, tamarind, fruit juices, common salt, sugar, vinegar. ठीक है, vinegar. These substances have different taste and they may taste sour or bitter or salty. जो सब्सटेंसेस हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये सब्सटेंसेस के टेस्ट अलग अलग होंगे और वो टेस्ट सोर हो सकता है, बीटर हो सकता है या सॉल्टी हो सकता है. ठीक है, वो या तो खट्टे होंगे या कड़वे होंगे या हो सकता है कि वो सॉल्टी नेचर के भी हों. ठीक है, तो टेस्ट ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंड्स ऑन देयर केमिकल नेचर. उनका केमिकल नेचर किस तरह का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का टेस्ट कैसा होगा. ठीक है, तो टेस्ट ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंड्स ऑन द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस सब्सटेंस का केमिकल नेचर किस तरह का है. ठीक है, क्योंकि केमिकल नेचर ही उसके टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है. ओके, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस. ओके, on the basis of chemical nature, chemical substances can be broadly classified as acidic substances, basic substances or
न्यूट्रल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। So first of all, we will explain what are acidic substances. Okay, acidic substances are basically that substances which have sour taste. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का अगर टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है, तो we can say that the substance is acidic in nature. Okay, so due to presence of acid, taste sour, ठीक है, टेस्ट सोर होने का रीजन क्या है? क्योंकि उसके अंदर एसिड प्रेजेंस होता है। ओके, बेसिकली एसिडिक वर्ड इज कम फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट मींस एकर, ACER, ठीक है, व्हिच मींस सोर इन टेस्ट, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस सोर टेस्ट रखते हैं उनको हम एसिडिक सब्सटेंस कह सकते हैं, उनको एक अलग कैटेगरी के सब्सटेंस में क्लासिफाई कर दिया गया है। एंड दैट type of classification of such type of elements is known as acidic elements, because in these type of elements acids are present. Okay, you can see various examples in your daily life, ठीक है। some examples are written here as lemon, curd, tamarind, fruit juices, ठीक है। कॉमन सॉल्ट बेसिकली क्या होगा? सॉल्ट इन नेचर होगा, तो इसको हम एसिडिक सब्सटेंस नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे फ्रूट जूसेस हैं, फ्रूट आप जानते हैं कि फ्रूट जूसेस क्या होते हैं? बेसिकली सोर इन टेस्ट होते हैं, सो वी कैन से एसिड्स आर प्रेजेंट इन फ्रूट जूसेस। ओके, नाउ विनेगर, ठीक है, विनेगर इज आल्सो नोन एज एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है? एसिड इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे चीजें आप देख सकते हैं, जैसे ऑरेंज लेते हैं, लेमन लेते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे फिर अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि जो स्पिनच होते हैं या फिर टोमेटो यूज करते हैं घरों में, इन सब में क्या होता है? एसिड होता है, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ एसिड आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। द फर्स्ट वन इज एसिडिक एसिड, एंड एसिड इज बेसिकली फाउंड इन विनेगर, ठीक है। तो विनेगर कहाँ पे यूज किया जाता है? ठीक है, घरों में जो अचार बनाते हैं हम लोग वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। विनेगर का टेस्ट कैसा होता है? विनेगर टेस्ट सोर, ठीक है। सो दिस इज कैटेगराइज्ड इन एसिड। ओके, नाउ ascorbic acid is also known as vitamin C, and ascorbic acid is present in citrus fruits like आंवला, ठीक है। आंवला यूज करते हैं जब घर में हम, उसमें वो बेसिकली क्या होता है? सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, और सारे सिट्रस फ्रूट्स में एसिड होता है। तो ascorbic acid is present in citrus fruits like आंवला। ओके, नाउ citric acid, and citric acid is basically present in citrus fruits like lemon and orange। लेमन और ऑरेंज जैसे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें आपके सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ formic acid is basically present in ant sting or bee sting, ठीक है। जैसे चींटी काटती है, जिस जगह पे खुजली होती है, खुजली होने का रीजन क्या है? कि चींटी के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, उसी फॉर्मिक एसिड से खुजली होती है, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग और बी स्टिंग। ओके, नाउ talking about lactic acid, lactic acid is basically present in sour milk, sour milk in the sense कि जैसे दूध होता है, मिल्क होता है, मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है, और कहते हैं कि दूध फट गया है, ठीक है। दूध फटने का मतलब क्या हुआ? कि उसका फॉर्म चेंज हो गया, ठीक है। वो अब क्या हुआ? लैक्टोज से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो फटे हुए दूध का टेस्ट कैसा होता है? सोर, खट्टा होता है। उसका रीजन क्या है? कि द लैक्टोज प्रेजेंट इन द मिल्क इज कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड। ओके, सो लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन सोर मिल्क एंड कर्ड और योगर्ट, दैट इज नोन एज दही जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ टॉक अबाउट HCl
and hydrochloric is present in our gastric juices. ठीक है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस पढ़े हैं, वहाँ उसमें क्या होता है, जो हमारे स्टमक में एक तरह का क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, उस गैस्ट्रिक जूस में HCl प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमारे फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और फूड को सड़ने से रोकता है। पेट के अंदर खाना सड़े न ज़्यादा 4 से 5 घंटे तक वो सेफ रहता है। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl, अगर HCl नहीं होता तो क्या होता, जो फूड हमारे स्टमक में जाता है वो पचता नहीं आसानी से, और दूसरी चीज़ें कि वो जल्दी सड़ जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, तो HCl इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस इन आवर स्टमक, आवर एब्डोमेन। ठीक है, मैलिक एसिड इज बेसिकली प्रेजेंट इन एप्पल। ठीक है, सेब जो हम खाते हैं उसमें मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। नाउ टॉक अबाउट ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन स्पिनच एंड टोमेटो। ठीक है, टोमेटो एंड स्पिनच दोनों में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि पेट में पथरी, स्टोन का बनना क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, एंड ऑक्सैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम ऑक्सलेट विच इज नोन एज स्टोन। तो इस पेट में कहते हैं पेट में पथरी हो गया, तो उसका रीजन क्या होता है कि जो ऑक्सैलिक एसिड फूड्स के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है वो क्या होता है, सोडियम ऑक्सलेट में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम ऑक्सलेट इज आल्सो नोन एज स्टोन। ओके, नाउ टैनिक एसिड इज प्रेजेंट इन टी। चाय में कौन सा एसिड होता है, टैनिक एसिड। नाउ टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिन। ओके, तो दीज आर सम एसिड्स, ठीक है, which are present in different kinds of materials which are used in our daily life. Now talk about basic substances. ठीक है, तो if talk about basic substances, basically basic substances are bitter in taste and soapy in touch. ऐसे substances जो टेस्ट में कैसे हो, बीटर हो, कड़वे हो, और टच करने पे वो क्या हो, सोपी हो। जैसे हम अगर सोडे की बात करते हैं, बेकिंग सोडा NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नोन एज बेकिंग सोडा। एंड बेकिंग सोडा का नेचर क्या होता है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेकिंग सोडा को अगर हम अपने फिंगर्स के बीच दबा करके उसको टच करें तो इसका टच कैसा होगा, सोपी। यस, वो सोपी टच। या आप कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, जो घरों में आप सोप यूज करते हैं, उसको अगर आप टच करेंगे उसका टच क्या होगा, सोपी नेचर होगा। ठीक है, तो दो सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच नोन एज बेसिक सब्सटेंसेस और बेसेस। ठीक है, तो हियर सब वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन some examples where bases are present. ठीक है, तो bases are present basically in baking soda. ठीक है, another example sodium hydroxide जो विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशंस होते हैं उसमें अवेलेबल होता है। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट आप यूज कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप यूज कर देख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH दैट इज आल्सो नोन एज लाइम वाटर। ठीक है, चूने का पानी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसके साथ आप एग्जांपल ले सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज नोन एज कॉस्टिक पोटास। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात हमने किया, दैट इज आल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। तो NaOH CaOH होल ट्वाइस KOH। ठीक है, या NH4OH। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स में, बहुत सारे क्लीनिंग सोल्यूशन में NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। तो ये सब सारे क्या हैं, बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज आल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ यूज होता है, जो हम कुछ मेडिसिन होते हैं। ठीक है, जैसे गैसेस के लिए हम यूज करते हैं, जो एक
एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गैसेस आर फाउंड इन आवर स्टमक, तो उसको रिमूव करने के लिए, उससे गेट रीड ऑफ करने के लिए कुछ बेसिस हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिटेल में स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।